देखिए बच्चों, इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 6th और 7th क्लास के टॉपिक इंटीजर्स के बारे में। क्या होते हैं इंटीजर्स वो जानेंगे हम इस क्लास में। मेनली ये क्लास आपकी इंट्रोडक्शन की क्लास रहने वाली है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा बताएंगे आपका इंटीजर्स का, और ये बताएंगे एकदम बेसिक चीज़ें बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद आगे 2 से 3 क्लासेज में हम इंटीजर्स चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो इस वीडियो में बने रहिए, काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं आप इस क्लास को। ये क्लास पिछली काफ़ी क्लासेस से ज़्यादा यूनिक, आप लोगों को बहुत अच्छी क्लास लगेगी, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं। अच्छा है, इंटीजर्स का हिंदी होता है वैसे पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। अब जिसमें भैया पूर्ण हो, क्या अंक जिसमें पूरे हो वही आपका क्या है? इंटीजर्स। यानी कि जिसमें कंप्लीट डिजिट्स हो वही आपका क्या होता है? इंटीजर होता है। जैसे कंप्लीट डिजिट क्या होते हैं? 1 2 3 0 5 7, ये कंप्लीट डिजिट होते हैं ना। जैसे 7/8 क्या कंप्लीट डिजिट होता है? नहीं होता है ना। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं वो इंटीजर क्या होते हैं। भैया वो इंटीजर्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 और ऐसे ही सो ऑन, है ना। और अगर पीछे की साइड बात करें तो वो होते हैं आपके -1। क्या ये कंप्लीट नंबर नहीं होता? बिल्कुल होता है। -2 -3, ऐसे ही आगे और सारे नंबर है ना, बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। अब भैया इंटीजर्स की पहचान तो आप लोग कर लेंगे, बड़ी ही आसान सी चीज है इंटीजर, ठीक है। अब इनका यूज क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी भाई इसकी, है ना। तो अब इसकी जरूरत के बारे में जानते हैं। चलिए छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी है जिसको आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है भैया। एक दिन होता क्या है, अच्छा किशन जी को तो आप लोग जानते होंगे ना, और राधा जी को भी जानते होंगे बहुत अच्छे से। चलिए सही है, गली वाली राधा नहीं, हाँ वही पनघट वाली राधा जो बरसाने में रहती है, राधा मैया, है ना, वो वाली। तो देखिए एक दिन होता क्या है, किशन जी अपने घर से निकलते हैं भाई, वो बड़े शौकीन होते हैं माखन के। तो वो क्या करते हैं, वो अपने घर से निकलते हैं, अपने घर से एक मटकी माखन लेके निकल जाते हैं, ठीक है। एक मटकी माखन लेके जंगल की तरफ निकल गए, है ना। एक मटकी माखन लेके जंगल की तरफ गए। इधर से इनके बहुत सारे दोस्त आ गए, है ना, बहुत सारे दोस्त वहां पहुंच गए। अब क्या हुआ, किशन जी अकेले की कैपेसिटी थी भाई एक मटकी माखन खाने की। अब ये 3 लोग और पहुंच गए, यानी कि अब तो भैया माखन कैसे बटेगा। अब भैया माखन कैसे बटेगा, बड़ी परेशानी क्रिएट हुई। अब हुआ क्या, इधर इन्हें राधा मैया दिख गई, है ना। लेकिन राधा मैया अपनी सहेलियों के साथ, यानी कि अपनी फ्रेंड के साथ अलग अलग मटकी माखन की लेके जा रही थी। तो हुआ क्या, सबके पास एक एक मटकी थी। टोटल इनके पास कितनी मटकी थी? 4। किशन जी के पास 1 मटकी थी। अब भैया उनके दोस्त थे 3, कैसे बंटवारा हो, प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई। उन्होंने क्या करा, वो राधा मैया के पास गए और बोले कि एक काम करिए, हमें अपना माखन दे दीजिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे मित्र आ गए हैं और हमें उसका पता नहीं था। तो राधा मैया ने कहा कि चलो भाई ले लो, आप माखन लेना चाहो, लेकिन इसको लेने के बाद आपको वो माखन हमें रिटर्न करना पड़ेगा भाई कल, क्योंकि हमें अपने घर पे जवाब देना है, हमें अपने घर पे माखन पहुंचाना है, ठीक है। तो किशन जी ने उनकी कंडीशन एक्सेप्ट कर ली और यस कर दिया। तो भैया अब हुआ क्या, इनके पास आ गई अब 4 मटकी, है ना, यानी कि ये वाली 4 और आ गई, ये वाली 4 और आ गई। एक किशन जी के पास पहले से थी। हुआ क्या, ये मटकी हो गई आज 5 इनके पास। अब 5 मटकी को माखन अच्छे से खाया इन लोगों ने, खूब अच्छे से, है ना। अगले दिन जब हिसाब करने की बारी आई तो ये तीनों दोस्त फुर्र हो गए, निकल लिए भैया। अब हुआ क्या, अब किशन जी को अकेले इतना सारा माखन पे करना था, यानी कि ये वाली 4 मटकी अब उन्हें पे करनी है राधा जी को, है ना। तो इसका मतलब हुआ क्या, यहाँ से एक चीज हमारे समझ में आई कि किशन जी कितने कितने मटकी माखन नुकसान में रहे। तो कितने मटकी माखन नुकसान में रहे हैं, अब 4 मटकी माखन नुकसान में रहे, है ना। तो 4 नुकसान में रहे, तो जब नुकसान में या लॉस में रहेंगे तो वो केस किसका बनेगा, आपका माइनस का। तो ऐसे ये माइनस की तरफ हम लोग जाते हैं ना। और इनके दोस्त जो माखन फ्री में खा गए वो कैसे रहे होंगे, वो प्लस में रहे होंगे।
दोस्त कैसे रहे होंगे भैया, प्लस में रहे होंगे। अब कितने प्लस में रहे होंगे वो अलग बात है, 3 खाई ने 4 खाई है ना, मान लो 3 खाई तो +3 में रहे वो, क्योंकि वो तो कुछ लेके नहीं आए, फ्री में खा के और निकल लिए अपने। चलिए एक एग्जांपल और, तो अगला एग्जांपल आपका कुछ यूं है कि ऐसा होता है, 2 फ्रेंड्स होते हैं, उनकी समर वेकेशन होती है ना, तो समर वेकेशन आने वाली है, आप लोग भी काफी एंजॉय करेंगे इस समर वेकेशन को, उम्मीद है। तो अब होता क्या है, वो दोनों फ्रेंड्स होते हैं, उनमें एक फ्रेंड काफी ज्यादा एडवेंचरस होता है और थोड़ा रिच भी होता है ना। तो होता क्या है, उन दोनों फ्रेंड्स में बात होती है और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम तो यहाँ घूमने जाएंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे। तो एक फ्रेंड जो एडवेंचरस था और रिच था, वो उसका बजट भी अच्छा था, तो उसने सोचा कि चलो भाई हम लेह लद्दाख घूम के आते हैं इस टाइम पे, है ना। तो वो जून के महीने में जाता है और लेह लद्दाख घूमने चला जाता है। तो वहां वो पहुंच चुका है ना, और उसका दोस्त उसी सेम डे उसी टाइम पे जयपुर में पहुंच चुका है, जिसके पास कम बजट था बेचारे के पास। तो उसने सोचा कि चलो जयपुर पास में है तो जयपुर निकलते हैं, तो वो जयपुर निकल गया घूमने के लिए। अब वहां वो पहुंचा तो दोनों ने आपस में फोन पे कॉल करी और बात करी कि यार यहाँ तो, जयपुर वाला लड़का बोला कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और ले वाला लड़का सर पे कैप लगाए हुए और एकदम सर्दी से कांप रहा था और कह रहा था कि भाई यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है, कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे को अपना अपना टेम्परेचर बताते हैं। तो उन दोनों ने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला और वहां का टेम्परेचर निकाला। पता चला कि जो लेह का लड़का था वहां का टेम्परेचर हो रहा था -15 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और इधर की साइड बात करें, जयपुर वाले लड़के ने जब टेम्परेचर सर्च करा तो वही टेम्परेचर आपका 39 डिग्री सेंटीग्रेड आया प्लस में। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यानी कि वहां बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, और -15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यानी कि 0 से भी डाउन हो गया। 0 से कितना डाउन हो गया, 15 डाउन हो गया, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है। और तो ये वेदर कंडीशंस होती हैं। यहाँ भी हम लोग मेनली इंटीजर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स का यूज देखा अभी हमने, कहाँ देखा, आपका वेदर कंडीशंस में देख लिया है ना। अब इसके बाद जैसे डॉक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, जैसे कभी फीवर होता है हम लोगों को, तो वो डॉक्टर बताता है कि यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका टेम्परेचर, 38 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ऐसे बताते हैं डॉक्टर्स। तो वहां भी हम यहाँ इंटीजर्स का यूज करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद इस क्लास को क्विट करेंगे और उसके बाद अगले सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर कि इंटीजर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं, आपकी बुक्स में कैसे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। एक एग्जांपल और जानते हैं। तो आप लोग बैंक तो गए होंगे, बिल्कुल गए होंगे भाई, क्यों नहीं गए होंगे। तो बैंक गए होंगे तो बैंक किस लिए जाते हैं, या तो फिर पैसे विड्रॉ करने या डिपॉजिट करने। विड्रॉ मतलब आप पैसे निकालते हैं ना, डिपॉजिट मतलब पैसे जमा करते हैं। तो हमारा एक अकाउंट होता है बैंक में। अब होता क्या है, उस अकाउंट में अगर मान लो हम घर से रुपए लेके जाते हैं 1000 रुपीज, है ना, और हमें वो 1000 रुपीज जमा करने हैं बैंक में। ये रहा आपका बैंक, ठीक है, ये रहा आपका क्या, बैंक। अब इसमें आप लोगों को रुपए डिपॉजिट करने हैं, जमा करने हैं। तो बैंक में वो पैसे क्या होंगे, 1000 प्लस होंगे या माइनस होंगे। बैंक के लिए वो पैसे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 1000। तो इस केस में तो ये 1000 को हमने प्लस से दिखा दिया। लेकिन जब बैंक से हमने वो 1000 रुपए निकाल लिए, जब हमें अपने दोस्तों को बर्गर की, पिज्जा की पार्टी देनी थी हमारे बर्थडे वाले दिन, हम लोग बताना नहीं चाह रहे थे कि आज हमारा बर्थडे, फिर भी उन लोगों ने पता कर ही लिया, है ना। तो अब हुआ क्या, अब वो लोग पार्टी मांगने लग गए। तो भैया वही 1000 रुपीज अगर हम लोगों ने निकाल लिए बैंक से, तो वहां बैंक से वो पैसे क्या हो गए, माइनस हो गए ना 1000। तो -1000 आपका कैसा इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। ये होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर। इन वाले इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। और इन वाले इंटीजर्स को क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब भैया जीरो की बात आई, जीरो तो खुद में एक यूनिक पर्सन होता है, ये तो सबसे स्मार्ट होता है भैया। ना तो ये पॉजिटिव होता, ना ये नेगेटिव होता, ये किसी का नहीं होता, ये केवल खुद का होता है जीरो। आगे ये मैथ्स में कमाल दिखाएगा, बहुत सारे अलग अलग ट्विस्ट दिखाएगा मैथ में। तो मैथ के अलग अलग ट्विस्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो आगे आएगी इसी इंटीजर्स के ऊपर, और आपके सारे क्वेश्चंस आपकी बुक के पढ़ने लगेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।